चुगली नहीं कर पाए गाइस सो गाइस नाइस साड़ी, डिफरेंट कलर। इस कलर को क्या कहेंगे? इस कलर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? क्या चीज बोला? अच्छा, सीट बेल्ट नहीं लगाई मैंने। सीट बेल्ट लगाते हुए मैम हाथ बाहर निकालते हुए, और ये दिखाओ बाहर का नजारा। ये हमारा वॉक करते हुए, ऐसे नहीं घुमा, बंद कर दो ना। वॉक करते हुए तो हमारे सीनियर सिटीजन वॉक करते हुए, और मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए चलाते हुए। क्या पता वो लोग को कुछ भी टच हुआ तो भी दिक्कत है बहुत। टच ये है बस। तो आज का कुछ सुविचार। आज पहले तो मंडे, हाँ, हैप्पी मंडे। और हम लोग धीरे धीरे दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हम लोग दिवाली भी मनाएंगे। सो अभी फिर गुस्सा करेंगे। सो फिर बोलिए आप। सो कितनी बार सो बोलती है? सो सच में मैं बोलती हूँ। सो मैं यहाँ पे हूँ, सो मैं किचन में जा रही हूँ, सो मैं ये, सो मैं वो। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है। हैंडशेक। नहीं ले लेगा। हैंडशेक। हैंडशेक। नीचे करिए यार, यहाँ तक तो है। कर हैंडशेक। गुस्सा देखो इसका। हैंडशेक। नहीं, नखरा देख रहे हैं। हैंडशेक। हैंडशेक। ऐसे जिद है उसकी कि हमको पास में दो। कभी जंप किया आज तक जो आज करेगा? थोड़ा और ऐसी ऊपर ऊपर। हैंडशेक। 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 आप या दे दो भाई, दे दो। इतना हैंडशेक। लड़के ले रहा है ये, लड़के। यार हैंडशेक। 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 आंसू आ गया। अरे बाप रे, जंप मारा है कुत्ते। ये है मेरा लालची कुत्ता। हैंडशेक। जरा हैंडशेक। एक ही दिन सिखा दीजिए उसको। हैंडशेक। ये लालची कुत्ते। मैडम अभी तक आई नहीं है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्लॉग मेरे नहीं आ रहे थे 2 दिन से, टाइम नहीं मिल रहा था, और मैडम को भी टाइम नहीं मिल रहा था। अब बिना उनके व्लॉग मेरा अधूरा रहता है। सो अगेन बोल दिया मैंने, शिट। तो फिर 2 दिन नहीं आया है, मतलब आज आएगा। आज का मुझे आपको आज ही मिलेगा, जो कि आज है डेट, क्या डेट है आज? आज है 15 है, ठीक है, वेडनेसडे। तो आज का मैं आज ही आपको देने वाली हूँ। और मैडम अभी तक आई नहीं है, वेट कर रही हूँ मैं। क्या बताएं, आ रही हैं आज। अभी बोलेंगी हेलो गाइस, मिस लोना हंसते हुए। हेलो गाइस। हाँ, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग को गुड मॉर्निंग कर रही है मैडम। इनकी वजह से ब्लॉग नहीं बने हैं मेरे। हेलो। क्योंकि रोज ये बहुत ज्यादा। अरे बाप रे। हेलो। कल हम लोग छुट्टी के टाइम व्लॉग नहीं बना पाए थे गाइस। हाँ गाइस, इसलिए मैं इनके व्लॉग में आपको बहुत दिनों से दिख नहीं रही हूँ। और मैडम बहुत बिजी हैं, शॉपिंग एंड ऑल, सिल्वर जुबली। हाँ, सो जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी मिस कर जाता है। रहने तो मत ही लगाओ। एडिट करना याद दिला दिया। एडिट करना पड़ेगा। कभी कभी लगा भी रह जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो कैसे हैं आप लोग? ये बोलते हैं ऐसे, तो कैसे हैं? और ये हमारे सीनियर सिटीजन वॉक करते हुए। एंड ये बहुत पंक्चुअल है, देखो कभी हाँ, ये देखो ना, टाइम नहीं, कभी मिस नहीं करते हैं। और एक हम लोग हैं, योगा से ही होगा सोच करके एक दिन योगा करेंगे, उसके बाद हर दिन नहीं होगा। योगा हर दिन नहीं होगा, सही बात है। कोई नहीं पाता प्रतियोगिता। अरे रूटीन बिठाना बहुत नहीं,
नहीं हो मुश्किल हो पाता जाता है। यार, लेकिन बस ये कि हम तो जैसे वो सर्वाइकल वाला एक्सरसाइज जो करना शुरू किए हैं, तो मेरा ये बैक पेन और ये सब खत्म हो गया, मतलब बहुत कम हो गया है, मतलब इतना कम हो गया कि उतना तुमको पता ही नहीं चलता है, हो रहा क्योंकि है। सालों साल यहाँ पे दर्द होता है ना हाँ, सर्वाइकल, और लेडीज में तो ये प्रॉब्लम 40 बहुत 35 ज्यादा, के बाद हाँ। तो हो ही जाती है, 100%। चाहे आप जॉब में हैं चाहे नहीं है, वो बैक पेन और ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए ही हम लोग थोड़ा सा योगा नहीं करते हैं, वो है एक्सरसाइज है। सर्वाइकल के पेन को हाँ कम सर, करने कम के करने का उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ मैं हाँ, बनाऊंगी, good। और रश्मि भी करेगी, देख। दैट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। हाँ, ये सुबह उठ के करेगी 4 बजे। पहले आप दिन बताइएगा मेरे को। पूरे साल में जिस हाँ। दिन भी ये 4 बजे उठेगी ना, हाँ, उस दिन ये बनाए करेगी। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय गाइस। धीमी गति से फिर मैंने बोला सो हम लोग बहुत धीमी गति से जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ट्रैक्टर वाला वो बहुत प्यार से चला रहा है धीरे धीरे, और ये ट्रैक्टर है, ये देखो 2 ट्रैक्टर बैक टू बैक। बलिनो ही चला रही है क्या? बलिनो आई लाइक इट। सो आप लोगों ने देखा ट्रैक्टर कैसा होता है, लोहे का होता है, और और इनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका तो लोहा से कोई फर्क पड़ना नहीं है, हमारी गाड़ी में स्क्रैच लग जाएगा। ठीक है, और मैं एक हाथ से गाड़ी चलाती हुई और ब्लॉग बनाती हुई चल दे रहे हैं हम 2 जन मस्ती करते हुए। दिवाली मौसम is समझ में नहीं आ रहा approaching। है। एसी तुम्हारा चल रहा है? एसी नहीं, बंद हो गया। कैसे तुम बंद कर दी यार? एसी में अभी आजकल मेरे साथ क्या है कि जाते हैं तो गर्मी लगती है तो ऑन कर देते हैं, लेकिन जब तक सोने का टाइम आता है फिर ऑफ कर देते हैं। चलो आपसे मिलते हैं घर, बाय। देखिए पिछले 5 मिनट से मैं इस ट्रैक्टर के पीछे जा रही हूँ, पीछे। ना मुझे ये साइड दे रहा है इंडिकेटर देने के बाद भी, ओवरटेक ना नहीं करने दे रहा आपको ये। मुझे ओवरटेक, अरे हम तो किनारे से निकलना, टेकअवे ना करें। गजब तमाशा। देखो अभी ये साइकिल वाला भी चलाएगा बच्चा। देखिए गाइस, हम पता नहीं कब पहुंचेंगे घर, मतलब ट्रैक्टर के पीछे मैं चल रही हूँ। ट्रैक्टर ही है ना? हाँ गाइस, मुझे पता है कि ट्रैक्टर है और ये रास्ता है, और ये आराम से चलाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत बढ़िया, फरारी से भी अच्छी है। फरारी की से। हाँ देखो, हे भगवान बस ये कट हो जाए यहाँ से भाई। देखिए ये सीधा चला जाए क्योंकि हमें कट करना है। हाँ यार, है ना? सही में। क्या कैसा रूम रखी हो तुम? ये तुम्हारा पढ़ने का रूम है? आज तुम्हारी फ्रेंड्स को दिखाएंगे सब, कोटा वाली फ्रेंड्स का। ये देखिए, ये अपना मुंह नहीं दिखा रही है साक्षी। एंड कौन है फ्रेंड तुम्हारी? नाम बताओ। साक्षी के अलावा और कौन है? कह रही कोई नहीं है इसकी दोस्त। और ये देखिए मुंह छिपा के पढ़ रही है। और बेटा ये देखो रूम की हालत देख लो, ये देखो, ये चाय पी के सुबह का रखी, क्या पी है? पानी पी है, चाय। ये देखिए, साइलेंस में पढ़ाई करनी चाहिए, रूम ऐसे गंदा रख के। हाँ बोलो, अब बंद कर दिए। बंद नहीं किया लेकिन ना बोले थे हमेशा साइलेंस में डू नॉट शो सपना माय फ्रेंड, डू नॉट शो। की पढ़ाई कर। ये इनके रूम है, रूम की हालत, कुछ सफाई नहीं करती गाइस, सिर्फ गाइस हम बोलेंगे गाइस, हम बोलेंगे सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुंह दिखाओ अपना। ये कह रही जब डॉक्टर बनेगी तभी मुंह दिखाएगी। तो वो दिखाने लायक नहीं। कह रही मुंह दिखाने लायक अभी तक हम नहीं हुए हैं, बताइए। नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा नहीं, अच्छा ये कह रही है कि नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मुंह दिखा अपना, दिखा। हाथी की तरफ पड़ी रहती है दिन भर। और यू डू नॉट टेल व्हाट टू डू, यू डू नॉट टेल व्हाट टू डू, यू डू नॉट टेल व्हाट टू डू। हाँ मेरे पीछे, मेरे पास अब कैमरा है। ऐसे है यार, हद है। कैसे है यार? हद है तुम्हारा, बदतमीज। गाइस ये कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है। ठीक है, अब मैं स्कूल से घर आऊं तो फिर मेरे लिए चाय बनाऊं। ये क्या है, अंधेरा कर दी जानबूझ के यार। ये कहाँ था? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा सोना मणि, मेरा सोना मणि, मेरा चिका, मेरा पाई पाई चिकू, मेरा कुत्ता है। कहाँ गया थे तुम? दिन भर नहीं रहता घर में ये, तो तुम्हारा मुंह नहीं लेंगे यार। ये है चिकू, ये है। क्या कह रहा है? चलो जाओ बाहर देखो, कोई आया है क्या?
और चलो देखा जाए, हाँ देखा जाए चीकू कौन है। चीकू चलो बाहर देखते हैं। बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर मेरा पाई पाई चीकू है, पाई 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 चीकू है, पाई पाई। अगेन हेलो एवरीवन। और मुझे ये बात करनी थी, अपनी बेटी के बारे में ये बताना था कि वो एक ब्लॉग में भी आप देख चुके होंगे कि कोटा से वापस आई है मतलब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था। कोर्स तो 2 साल का है मगर वो लोग 1.5 साल पे कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम बच्चे वहीं पर रहते हैं। और मैं अपनी बेटी के साथ कई बार जा कर के वहाँ पे मैं रही हूँ और मैं वो मेंटल प्रेशर जो होता है ना, वो मैंने देखा है बच्चे का। आपको लगता है कि वो कर नहीं रहा है, नंबर जैसा भी पा रहा है, मैं उनकी बात नहीं करी जिनके बच्चे अच्छा नंबर पाते हैं, वो भी प्रेशर में होते हैं, बट हाँ वो कर ले जाएंगे। लेकिन जो एवरेज जो बच्चे होते हैं, जो लेबोरियस होते हैं, बहुत ब्रिलियंट नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो बहुत एक तो ये होता है कि जैसे उसमें SRG बैच होता है तो बच्चों को पहले क्रीम बच्चों को निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने आप को बहुत मतलब लो फील करते हैं कि अरे मेरा नहीं हुआ SRG बैच में, क्या मैं गधा हूँ पढ़ने में, सीधे यही बोलते क्या मैं गधी हूँ, ऐसे बोलती थी बच्चे मेरे, मतलब मेरी बेटी भी ऐसे रहता है कि मैं गधी हूँ क्या मैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एक सीट की ज़रूरत है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मगर पेरेंट्स को भी थोड़ा ये समझना होगा कि बच्चा कर सकता है कि नहीं। बच्चे को जिस फील्ड में करना चाहता है उस फील्ड में उसको कराइए, जो चाहता है उसको कराइए। ओके, मैं थोड़ा धीरे ही बात कर रही हूँ क्योंकि वो बगल वाले रूम में पढ़ रही है। तो ये कहना था कि जैसे 1.5 साल में जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे बच्चों को, जैसे बच्चे तरस रहे थे घर पे आने के लिए। इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स एक वो चाहती थी कि वो भी घर परमानेंट पहुँच जाए, लेकिन पेरेंट्स ये कहते कि नहीं, तुमको अभी यहीं रहना है और अभी कोर्स नहीं कंप्लीट है, अभी तुम और यहीं पे रहो, पढ़ाई घर पे नहीं हो पाएगी। लेकिन आप ये भी तो सोचिए बच्चे को मॉरल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। और जो मेरी बात हुई है बच्चों से, बहुत सारे वहाँ के बच्चों से, एज अ टीचर मैंने बहुत बात की है, तो उनको ये लगता था कि वो इतने मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। सुसाइड वहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता होगा कोटा में सुसाइड फैक्ट्री है, समझ लीजिए। कितना तो न्यूज़ आता है, कितना न्यूज़ आता ही नहीं है, क्योंकि बात कॉलेज की नहीं है, मतलब बात कोचिंग सेंटर की नहीं है। बच्चा कितना प्रेशर आपका ले पा रहा है, क्या वो स्ट्रांग है कि नहीं है, दिमाग से बिल्कुल बहुत काम होने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ चाहिए। तो पेरेंट्स को ये लगता है तुम्हारा नंबर कम आ रहा है, अरे तुम इस बार भी ख़राब नंबर आया है। तो बच्चे भी कर रहे हैं, घूमने वाले भी घूमते भी हैं, लेकिन जो करने वाले वो करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो मेरा जो ये है कि जैसे कुछ बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं कि 12th में जो एडमिशन है ना राजस्थान, वहीं कोटा से ही करवा देते हैं। अब होता क्या है कि सारे बच्चे जब बोर्ड्स के टाइम पे और नीट के टाइम दोनों एक साथ होता है, 1 महीने के गैप पे, मान लीजिए फरवरी मार्च में वो होता है, मई में वो 1.5 महीने का गैप होता है। तो बच्चे को घर आना होता है, बच्चे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चा एक तो हॉस्टल का खाना, ऊपर से टाइम से हिसाब से, यहाँ बच्चा है शाम को मन किया चाय, मम्मी चाय बना दो, मम्मी ये कर दो, या जो भी है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बच्चा कह रहा है आने के लिए तो उसको आने दीजिए, उसको वहाँ मत छोड़िए। कल को कुछ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये गलती करते बच्चे। अब ये क्या होता है कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो मैक्सिमम हॉस्टल से बच्चे घर आते हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ रहते हैं क्योंकि उन्होंने बोर्ड्स का फॉर्म भरा हुआ है। और बोर्ड्स में हमेशा पेरेंट्स की गाइडेंस और गार्जियनशिप बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है बोर्ड्स में। कैसा भी बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है नहीं अच्छा है, लेकिन उसको बहुत ज़रूरत होती है, और ऑलरेडी डिप्रेशन में, एंजाइटी का वो शिकार हो चुका होता है। तो आप कम से कम जिस भी शहर से आप रहते हैं ना, वो शहर से आप दिलवाइए। सेंटर है, आना है, जाना है, हर चीज़। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वहाँ ज़बरदस्ती वहाँ रुकना पड़ रहा था क्योंकि बोर्ड्स वहाँ से भरे हुए हैं। मैं तो मेरे को तो पहले से मैं मेंटली थी कि मेरे को अपने शहर से ही कराना, मैं गोरखपुर से ही कराने वाले थे, मेरा तो ये शुरू से था। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स, मैंने यहीं के पेरेंट्स वहाँ पे एडमिशन लिए हुए थे, नॉन स्कूलिंग और वो, और बहुत प्रॉब्लम, सीरियसली आप बात मानिए, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चे को। यू कांट इमेजिन कितना तिल तिल करके बच्चा मरता है, बहुत प्रेशर है। तो
हर बच्चे को दूसरे के पेरेंट्स भेज रहे हैं, दूसरे का बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ये सोच करके आप अपने बच्चे को मत भेजिए। अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा कि नहीं, वो प्रेशर ले पाएगा कि नहीं, उसके हिसाब से करिए। तो मैं तो जितनी भी मेरी छुट्टियां होती थी मैं वहीं पे जाके रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है। और मैं ये सोच के रखी थी कि जिस भी दिन इसका कोर्स कंप्लीट होगा मैं वापस गोरखपुर लेकर के चली आऊँगी, क्योंकि घर का माहौल अलग होता है। ये मैं उसकी बात करी जो घर पे माहौल बनाइए, या तो आप रिश्तेदारों को खुश कर लीजिए या अपने बच्चे की पढ़ाई देख लीजिए, दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत लोग के घर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो ये दुहाई देते हैं कि नहीं इनको बाहर भेजना पड़ेगा, घर पे माहौल नहीं, तो माहौल बनाइए ना, बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। और रिश्तेदार को कोई खुश नहीं कर पाया, आप रिश्तेदार को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। जिसको खुश होना है, जो समझदार है, वो वैसे भी रहेंगे। तो मेरा तो खैर वही माहौल है, सबको पता है कि अगर वो पढ़ रही है तो कोई आएगा नहीं और परमिशन लेके ही आना है, ठीक है। और जो आएगा वो ये मत उम्मीद करे कि बच्चा मेरा बैठ के उनसे बैठ के बात करे, हालचाल पूछे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी, और इस पर मैं कभी लॉन्ग में वीडियो बनाऊंगी कि कैसे करना है, बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में खुद तैयारी चली, मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा आगे, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, लेकिन हम बनाते ज़रूर हैं कर्म से। तो यही सब कुछ बातें थी। अभी मैं 1-2 वीडियो उसके शेयर करूँगी। जब वो हॉस्टल छोड़ के आ रही थी तो उसकी कुछ फ्रेंड्स और उसने कुछ मतलब गिफ्ट दिया था। वहाँ पे बच्चे तरसते हैं प्यार के लिए, पता है, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत ही ज़रूरत है आपकी। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को ध्यान दीजिए, वो क्या करना चाहता है, वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं। कोटा जैसे जगह, कोटा फैक्ट्री नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। कोचिंग अच्छा है लेकिन बच्चा कैसा है, बच्चे पे डिपेंड करता है। बहुत प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, यू कांट इमेजिन। घर पे रह के खाना बनाना, नौकरी करना सब आसान है उसके आगे, उस पढ़ाई के आगे, उस प्रेशर के आगे हर चीज़ आसान है। जो वो प्रेशर बच्चे कोटा में रह कर के झेल रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है अपने एंड से। और ये मेरी गार्जियन से रिक्वेस्ट है, अगर बच्चा कह रहा है आने के लिए तो आने दीजिए 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा गलत हो जाए, 1 हफ्ते के लिए ही आने दीजिए, बट अपने पास रहने दीजिए उसको, ठीक है। बच्चे से बात कीजिए 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे नहीं। और घर की पूरी कहानी मत बताइए कि रिश्तेदार आए थे तो ये हुआ, वो पूछ रहे थे, किसी से कुछ मत पूछवाइए। किसी के को आंसर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, हुआ नहीं हुआ वो किसी को आंसर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप रिश्तेदारों को खुश करने के लिए भी अपने बच्चे को कभी ये मत कराइए कि हमको ये कराना है, नीट निकलवाना है, IIT निकालना है। क्या हो गया, IIT नहीं निकला तो BTech हो सकता है ना, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ना। तो वही गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि अपने शहर से, अपनी सिटी से अब 12th के लिए करवाइएगा बच्चे को। नॉन स्कूलिंग के पीछे बहुत मत भागिए, मैंने दोनों ही चीज़ें देखी हैं। और अब तो गवर्नमेंट का भी बहुत सख्त नियम कानून आ गया, आने वाले टाइम पे और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर नॉन स्कूलिंग करा रहे हैं, अपने से दूर रख रहे हैं, तो अपना सपोर्ट रखिए। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे घर आना है तो उसको सच में आने दीजिए, बुलाइए, देखिए क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसको मोटिवेट करके फिर भेजिए। और अगर कोर्स कंप्लीट हो गया तो अगर यहाँ से बोर्ड नहीं रहेगा तो बच्चे को तो वहीं रहना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ रहेगा, क्योंकि वो लोग छोड़ेंगे नहीं। मेजर है तो ये एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम है, तो मॉक टेस्ट है, वो आप अपने घर अपने संरक्षण में भी करके रख सकते हैं। आप अपने शहर में लाइब्रेरी कर सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में बच्चे को भेज सकते हैं अगर आपके घर में माहौल नहीं है तो। लेकिन जो मेंटल प्रेशर होता है ना, पीस जो होता है ना, पीस वो अपने घर पे मिलेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे बच्चों का निकल जाता है नीट, वहाँ पे ही रहते, लेकिन वो बच्चों का मेंटल लेवल जो होता है ना अलग उस पे होता है, वो प्रेशर ले पाते हैं, हर बच्चा नहीं ले पाता है। और वो बच्चे कितने हैं वो आप भी समझ सकते हैं कि उस तरह के बच्चे कितने % हैं। बस यही कहना था। और वीडियो मैं भी दिखाती हूँ उसके एलन के लास्ट 1-2 दिन के। So this was gifted to me by my friend Sakshi, and this will be a wonderful memory to me thanks to her. Let's open it together. Just look how pretty it is. I don't want to open this so that at least I can remember how gracefully and thoughtfully she made it. I'm creating this video. Okay. Thank you, Sakshi. इतना अच्छा गिफ्ट बना दो कि खोलने का ही मन ना करे।
मतलब उसे पता था कि मैं पूरे साल सिर्फ एक ही यूज कर रही हूँ, तो उसको एक दे ही देती हूँ, और वो भी ब्लू कलर। अच्छी लगती हो हे करते टाइम। देखो सब बोलते हैं कि भूल मत जाना, तो हम भी बोलते हैं भूलना नहीं। और कभी क्लास से रिलेटेड या कोई हेल्प करने लायक समझो तो बोलना, बाकी लॉट्स ऑफ लव। ओके, मिस यू श्रुति, बी अ गुड डॉक्टर, बाय बाय। ये इयररिंग्स थैंक यू सो मच। वैसे तो हम पहनते नहीं है, बट अगर कभी मौका मिला तो पहन लेंगे। एक और नोट, मिस यू ब्रो सीरियसली विथ मेनी गुड विशेस, होप योर फ्यूचर गोना बी ब्राइट एंड शाइनिंग। मतलब ऐसे फील नहीं होता, लेकिन जब तुम लोग फील कराते हो तो और फील होता है लिटरली सुबह से मतलब। और ये एक और बैंड, मतलब उसने शायद क्या पता सोचा हो या जो भी है, बट इट इज सिंक्रोनाइजिंग विथ माई प्रीवियस ब्लू बैंड, व्हाटएवर। थैंक यू सो मच यार साक्षी, एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ से किसी से ये रिसीव करना। थैंक यू सो मच। ये मेरे घर में ऐसे शोपीस की तरह हम रख देंगे, और ये मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई होप तुम भी बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, बोथ यू एंड योर ब्रदर, पावर सिबलिंग्स। बाय बाय। हेलो गाइस, तो ये है श्रुति और ये है आज आखिरी दिन है इसका आइलैंड में। ये सबको बता और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि हम लोगों से इसको मुक्ति मिल रही है। एस्पिरेंट्स को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना? हाँ। फॉर दोज हु आर वाचिंग, बी न्यूट्रल। कुछ नहीं, हाँ। तुम आ जाओ, तो अबे यार तुम इधर